तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बात पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि भारतीय रेलवे में, इंडियन रेलवे में आपकी एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट पद की वैकेंसियाँ निकली हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपके आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो धीरे धीरे क्रमबद्ध हर तरीके से हम बात करेंगे कि आखिर में उसकी जो है डिटेल क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई प्रोसेस कब स्टार्ट होगा आपका, कब क्लोज होगा, एग्जाम स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो एक एक करके हम सारी बातों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है उनको बताते हैं। एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट। मतलब कोई भी ट्रेन में दो ड्राइवर होते हैं, एक आपका जो मेन ड्राइवर होता है और एक उसी का असिस्टेंट होता है। तो जो ये वैकेंसी है वो उसी के असिस्टेंट की निकली हुई है। ठीक है, तो अब बात हो गई आपकी। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये एएलपी का मतलब क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट मतलब आपका जो है, जो ट्रेन का ड्राइवर है उसका असिस्टेंट व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद में आप बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। हालांकि इधर साइड में आपको जो है नोटिस लगा हुआ मिल ही जाएगा कि कितना है आपका, लेकिन आपको बता देते हैं। इनको स्पष्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको स्पष्ट भाषा में समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये सारे आरआरबीज में मिला के लगभग आपकी 5700 के करीबन है वैकेंसी, है ना। 5696 वैकेंसी है, वही अराउंड मान लीजिए आप 5700 के आसपास वैकेंसी आपकी हैं। इसका एप्लीकेशन बिगिन कब होगा, तो एप्लीकेशन जो है फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे आपके 20 जनवरी से, है ना। 20 जनवरी से यानी आपकी कल से, जैसा कि नोटिस में दर्शाया गया है। इसके बाद में एप्लीकेशन क्लोज डेट कब है, तो ये आपकी 19 फरवरी हो जाएगी, है ना। लगभग आपके तकरीबन 1 महीने फॉर्म अप्लाई इसकी चलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसकी जो है क्या आपकी मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, एज लिमिटेशन क्या है, और इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी सैलरी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूं पे लेवल 7th के तहत, जो कि आपका 7वां वेतन आयोग चल रहा है, इसके आधार पर ये जो जॉब है आपकी लेवल 2 की जॉब मानी जाती है। ठीक है, लेवल 2 की जॉब। अब अगर बात करें लेवल 2 की जॉब है, और चूंकि आपकी इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट है, तो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा खासा होता है। और जो अगर बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसका A1 ग्रेड का होता है। A1 का मतलब है आपकी 6/6 आपकी आई साइड होनी चाहिए विदाउट ग्लास। मतलब यदि अगर आपके जो है चश्मा लगा हुआ है तो आप लोको पायलट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो 6/6 आपका जो है डिस्टेंस विजन होना चाहिए। आफ्टर दैट इसकी एज की बात करें क्या होना चाहिए, तो एज जो है आपकी, जैसा कि नोटिस में मेंशन किया गया है, 18 ईयर से 30 ईयर तक। मतलब और ये काउंटिंग कब से होगी, ये 1 जुलाई 2024 से काउंटिंग होगी। मतलब 1 जुलाई 2024 से आपकी उम्र जो है मिनिमम जो है न्यूनतम आपके 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो सैलरी की बात करते हैं। सैलरी स्लिप जो कि आपकी बहुत ही जरूरी है, और आज के समय जो है सबसे जरूरी होता है किसी भी जॉब में जाने से पहले जानना कि उसमें हमें वेतन कितना मिलेगा। ठीक है, तो इसकी सैलरी की बात करें तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जो आपकी जब इसकी ट्रेनिंग चलती है तो ट्रेनिंग के ड्यूरिंग आपको लगभग 30 से 35 हज़ार मिलता है। ठीक है, 30 से 35 हज़ार समथिंग आपका वेतन मिलता है। और लेकिन जब इसकी ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद इसका वेतन एरिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका लोको पायलट है तो लोको पायलट को जो है ट्रेवल अलाउंसेस मिलते हैं, और जो स्टार्टिंग में लगभग 4 रुपये 15 पैसे के समथिंग, मतलब 4 रुपये के लगभग आपका प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। तो इसीलिए आपको जो है ये एरिया पर डिपेंड करता है कब आपको कैसा एरिया दे दिया, क्योंकि इसका जो है जब आफ्टर ट्रेनिंग की बात करें, जब आपको कोई ना कोई ट्रेन दे दी जाती है तो उसमें आपका जो मिनिमम वेतन बनता है मंथली वो लगभग आपका 50,000 बनता है, और मैक्सिमम फिर आपका जो है 80,000 से भी ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये तो आपकी जो है वेतन की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब जो आपकी अर्हता इसकी क्या है, क्या आपको जो है आपके पास होना चाहिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास 10th, जो कि नोटिस में दर्शाया गया है, आपके पास 10th होनी चाहिए और ITI होनी चाहिए। अब ध्यान रहे यहाँ पर ITI की जो बात है वो सिर्फ 2 ईयर डिप्लोमा ही मान्य है, 1 ईयर डिप्लोमा यहाँ पे जो है वैलिड नहीं बताया गया है। ठीक है, तो 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपकी 10th के बाद
आपने जो है 3 ईयर की इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी हो कोई, ठीक है। हाँ, और बाकी अगर आपके पास बीटेक वीटेक है, अगर आप अप्लाई करते हो तो सो फॉर सो गुड आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एग्जाम कितने पार्ट्स में होगा। तो आपको बता देते हैं कि एग्जाम जो है आपके 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले होता है प्री, उसके बाद मेंस और उसके बाद में साइको। 3 स्टेजेस में होता है। प्री आपका जैसा आपका बाकी के रेलवेज के एग्जाम में होता है, सेम वैसा ही होता है। प्री का सेक्शन आपका जैसे आपका इसमें मैथ आती है, आपकी रीजनिंग आती है, जीएस आती है और जनरल साइंस आती है ना। तो ये आपका उसी तरीके से उसी लेवल का लगभग होता है। और दूसरी बात आपका जो मेंस है, मेंस में आपकी जो आपने ट्रेड पढ़ रखी है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब मेंस भी आपका क्लियर हो जाता है तब आपका साइको टेस्ट होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, ये वैकेंसी के बारे में आपकी शॉर्ट डिटेल रही। अब अगर बात करें आपका, अगर आपको जानना है कि पूरा सिलेबस क्या क्या है, सारा विधिवत तरीके से बताइए, तो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि कितने लोग इस बात से सहमत हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम आपसे एक बात बस इतना ही करना चाहते हैं कि अब आप अच्छी तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि 2024 आ गया है। और कोशिश यही करिए कि ये 2024 आपकी ज़िंदगी का स्वर्णिम काल बन जाए, ठीक है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा, ज़बरदस्त तैयारी करिएगा, क्योंकि वैकेंसी की अब कमी नहीं होने वाली है। वैकेंसी आपकी बहुत आएंगी, बस आपको क्या है, आपके अंदर जज्बा की ज़रूरत है और जज्बा को जगाना पड़ेगा, है ना। निरंतर आप मेहनत करते रहिए और जितना भी हो सके उतना आप जो है प्रयास करिए, और लगातार वैकेंसी आएंगी ही आएंगी, तो कहीं ना कहीं आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।